कंटिन्यू करेंगे? यस सर। सो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे बेटा? प्लेइंग विद सर प्लेइंग विद नंबर्स नंबर्स कर रहे थे ना? सो वो डिविजिबिलिटी रूल में कुछ डाउट्स है? नो सर। तो आगे जाएंगे। यस सर। तो आज का टॉपिक है प्लेइंग विथ नंबर्स में ठीक है, रिप्लेसिंग अल्फाबेट्स विथ सूटेबल नंबर्स आज का टॉपिक है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बेटा। सर मेरे स्कूल में पीरियोडिक एग्जाम है तो आप सब्जेक्टिव टेस्ट का डेट 25 अगस्त के बाद रख सकते हैं। अब सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए ऐसा नहीं है ना बेटा, आप घर लेके जाके 2-3 दिन तो मिलता है ना, बीच में कभी भी आप करके दे सकते हैं ना। 2 ही चैप्टर्स है ना बेटा। नहीं सर, मैथ्स भी है उसके साथ, बायो और केमिस्ट्री भी है सर, इसीलिए स्कूल में अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि अचानक से कि पीरियोडिक टेस्ट है। कौन 17 अगस्त से सर। ठीक है, क्लास के बाद में बात करेंगे। ओके ओके सर। ओके। टॉपिक है रिप्लेसिंग अल्फाबेट्स विथ सूटेबल नंबर्स। ठीक है, इसमें बेसिक क्वेश्चंस होगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देख लीजिए, 6ab5 प्लस d5 8c, ये दोनों को ऐड करने पे आंसर दिया 9351। So you're asked to find A, B and C. So A, B and C के प्लेस में क्या क्या डिजिट्स चाहिए such that this addition is right. क्वेश्चन सिंपल लग रहा है? यस सर। तो कैसे सॉल्व करिएगा इसको? तो बेसिक आपका एडिशन का जो प्रॉपर्टीज जो आपको पता है वो सारा यूज करना है। फर्स्ट देखिए, तो ये 5 C करने के बाद लास्ट डिजिट 1 आया, तो मतलब C क्या हो सकता है? 6 है ना? सर 6। आपको लगेगा राइट? यस सर। you'll get the last digit as 1। सही है? यस सर। तो C प्लेस में लिखना है, C के प्लेस में क्या आएगा? 6 आएगा। 6। यस सर। 6। तो अगर C के Yes, प्लेस में sir. 6 है, तो 5 + 6 11 है, तो एक तो कैरी यहाँ। यस सर। यस सर। अब B 1 6 होगा। B भी 6 1 होगा। + B + 8 करके 5 आया। ऑब्वियसली 5 तो नहीं आया होगा, 15 आया होगा राइट? यस सर। तो B के Yes, प्लेस में sir. B के प्लेस में आपको 6 लिखना पड़ेगा राइट? यस सर। यस तो सर। आपको सम गया तो 15 आया, फिर एक कैरी ओवर होगा। सर A = 7। सर A 7 7 होगा। A = so 7। 1 + 5 6 + A, लास्ट डिजिट 3 होना चाहिए। यस सर। ठीक है, सर D = 2। तो अगेन 1 आपको कैरी ओवर हुआ था ना, सर D 2 होगा। D = 2। so 6 + 1 7 प्लस what is 9, so D के प्लेस +2। में 2 आना चाहिए। तो हो गया। so A = कितना? 1, B = 1, C = 6 and D = 2। That's the answer। ऐसा क्वेश्चंस बहुत इजी होता है ना। यस सर। सो नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। सर डन। सर डन। ओके, नेक्स्ट में जा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन इज 35A minus CB8 is given as 183। so A, B and C फाइंड करना। इस बार सब अगेन अप्लाई कर लीजिए। कौन सा नंबर से 8 माइनस किया तो आपको 3? 15 से 11। नॉर्मली है तो 11 होना चाहिए, 11। बट A के प्लेस में 11 तो नहीं, सर A 1 होगा। तो A 1 होना चाहिए। यहाँ से एक बोरो करने के बाद ये 11 हो जाएगा, 11 - 8 3 हो जाएगा। ओके, यस सर।
सो एक बारो करने के बाद 5 के प्लेस में सिर्फ 4 बचेगा ना। Yes, sir. 4 में से b डायरेक्टली माइनस किया तो 8 तो नहीं आएगा, No, तो sir. 8 आने No, sir. बारो करना पड़ेगा। यहाँ बारो करने के बाद आपको 14 बचेगा। Yes, sir. 14 में से कौन से नंबर माइनस किया तो 8 आएगा। 6. 6 So B has to be 6, right? Yes, sir. sir. So अब 3 से एक कैरी फॉरवर्ड किया तो यहाँ 2 बचेगा C1 ना। होगा। Yes, 2 होगा, 2 से कौन से नंबर माइनस किया तो 1 आएगा। So C has to be 1. 1. So यहाँ भी बहुत सिंपल आंसर है। A is equal to how much? 1. B is equal to 6 and C is equal to how much? ना 1. Okay. Yes, sir. Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। Yes sir. 4A times 6 is given as 2B4. A B चाहिए आपको, मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन है। सो देखिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट है लास्ट में 4 आएगा। सर 4 Sir A4B6. हाँ, A4B6. ठीक है। A इज इक्वल टू 4, 6 4 जा 24 है। आप देखा तो 6 9 जा कितना है? 54. 54. 6 9 जा 50। सो यहाँ A के प्लेस में सिर्फ अगर 4 देखा तो इफ यू सी जस्ट द नंबर 4, A कैन बी आइदर 4 और 9। तो एक बार A को हम 4 लिख के सॉल्व करेंगे, एक बार 9 लिख के सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होगा। ओके, सो A को अगर 4 लिया तो 6 4 जार कितना? 24। 24. 2 is carried forward, so 4 6 are 24 plus 2 is कितना? 26, right? 26. So अगर A is equal to 4 implies B is equal to how much? 6. 6. एक बार हम ये भी करेंगे, A equal to 9 लेके भी करेंगे, क्या होगा? अगर कुछ पॉसिबल है तो लिखना पड़ेगा ना। So अगर A equal to 9 है तो फॉर एग्जाम्पल A के प्लेस में आप 9 ले लीजिए। 6 9 are 54. 54. and this time carried forward number is 5 and 6 4 कितना है? 24 9. plus 5 is 29। 29. इसका मतलब A 9 है तो B is also equal to 9। 9. So this is also Yes, sir. समझ रहे? Yes, sir. क्योंकि क्वेश्चन Yes, में ये sir. नहीं दिया कि A and B are different numbers. A and B can be same numbers also. Yes, sir. So A is equal to 4 and B is equal to 9 is the answer. A is equal to 4, B equal to 6. Yes, sir. नोट किया तो बोलिए नेक्स्ट। Sir, done. Yes, sir. Done. Okay, next. Done. Next question is AB times BA is equal to BCB. ये देखिए A BA करना है। सर आपका आवाज नहीं आया। A into B, sorry, Sir, AB आवाज कट रहा times है. BA. Sir, क्या रह आपका गया? आवाज कट जाएगा. Yes, sir. हेलो हेलो, आ रहे हैं? कट रहे हैं। Sir, कट रहा है. Sir, कट कट रहा है. एक सेकंड। अब आ रहे हैं बेटा आवाज? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो क्वेश्चन दिया है AB times BA is BCB. Sir, Then what are the A1, B2. possible? हाँ, ये अब फर्स्ट AB into BA जब करते हैं, हम A into B करते हैं ना फर्स्ट। Yes, sir. तो A into B करने के बाद लास्ट डिजिट B ही आया। A equals to Now the 1. possible option is A equal to 1 हो सकता है। ओके,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओनली ऑप्शन। दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में यही डिजिट आना है, तो सो शुड दिस बी ओनली वन, बट वन इज वन हो सकता है। ओके, अगर वन देखेंगे। ओके, सो ए अगर वन किया तो 1b इंटू b1 इज हाउ मच? 1, सॉरी b c b, सही है। Yes, sir. Yes, sir. सो 1b इंटू Yes, b1 sir. किया तो यूजुअली नंबर्स कैसा आएगा? सो हाउ डू यू मल्टीप्लाई दिस? सो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे 1b इंटू b1 किया तो, सो 1 से b मल्टीप्लाई किया तो b, 1 इंटू 1 इज 1, राइट? 1. Yes, sir. यहाँ b इंटू b आएगा, next क्या आएगा? b सर स्क्वायर। आपका आवाज फिर से कट जा रहा है। हेलो आपका आवाज कट रहा है। हेलो, सर आप हेलो बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है, फिर जो बोल रहे हैं वो हाँ नहीं सर, सुनाई जो दे आप रहा है। हेलो बोल रहे हैं वो अच्छे से Okay. सुनाई दे रहा है। सो b e स्क्वायर प्लस 1 एंड b, फिर कट रहा है या सुनाई दे रहे हैं? हेलो हेलो, यस सर। सिर्फ हेलो सुनाई दे रहा है क्या बीच वाला भी सुनाई दिया? सर आप जब पूछ रहे हैं कि सुनाई दे रहा है कि नहीं वो सुनाई दे रहा है, बट जब सब समझा रहे थे हाँ, नहीं सुनाई सर। दे रहा है। ओके बेटा, एक सेकंड। हेलो, देखते हैं। सो बी के प्लेस हाँ में सर। हम्म, सो बी स्क्वायर प्लस 1 बी आएगा ना? यस सर। Sir. तो क्वेश्चन में दिया है कि दिस इज बी सी बी। हम्म, सो अभी लॉजिक क्या है? देखिए यहाँ बी कोई भी नंबर हो, लास्ट में और फर्स्ट में बी ही आ रहा है ना आपको, जैसा क्वेश्चन में Yes, दिया। yes, sir. sir. तो Yes, बीच में sir. जो नंबर है वो फिक्स्ड नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है सी। तो आपका लॉजिक क्या है? सिंपली बी स्क्वायर प्लस 1 क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। यस सर। Yes, sir. दैट मींस बी Yes, स्क्वायर sir. प्लस 1 शुड बी अ सिंगल डिजिट नंबर, इतना है ना? Yes, यस sir. सर। Sir. तो बी के लिए क्या क्या ऑप्शंस है? बी कैन बी 1 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अगर बी 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस 1 10 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, Yes, sir. यस sir. सर। so a has to be equal to 1, b can be either 1 or 2। Two. अगर क्वेश्चन के हिसाब से a and b are different numbers अगर मानते हैं, if you And then assume b that will be a and 2. b are different B numbers, then a equals equal to to 1 and b is equal to 2 B होना equals चाहिए। क्लियर? to- इजी लग रहा है? सर Yes, बी का sir. वैल्यू तो 1 भी हो सकता है ना? हाँ, अगर हम a and b डिफरेंट एज्यूम किया तो a1 b2 होना चाहिए। क्लियर है? Yes. सर लेकिन तब बी के जगह में ए ही लिख। हाँ वही है ना। वैसे अभी हम सोच सकते हैं ना, अगर a and b सेम है तो दोनों अलग अलग क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Yes, sir. यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4ab डिवाइडेड बाय 9 इज, मतलब क्वोशंट 5c दिया, पूरा प्रोसेस आपको मिल गया -45, इसके बाद 3b -36 0। दिस इज द डिवीजन प्रोसेस दैट इज गिवन। सो इफ दिस इज द डिवीजन प्रोसेस, सर A equals to 8 and B equals to 6. Yes, sir. A equals to 8 and b equals to 6.
And C equals to 4. Equal to 4. To 4. Yes. ओके, सो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। Yes, sir. देखिए 9 5 ज़र 45 लिखा है एंड रिमाइंडर 3 आया ना यहाँ, Yes, sir. इसका मतलब ए क्या होना चाहिए? 8. 8 Eight. होना चाहिए, राइट? ए इज इक्वल टू 8। राइट, इसके बाद Yes, sir. बी कितना है? 6. 6. 3b minus 36 is 0, so b has to be equal to 6. 6. here. Sir, 9 4s are 36. 9 4s are 36. So 36. C equals to 4. C is equal to 4. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4CDE आप ए बी से डिवाइड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 1FG है क्वोशंट, सो -28, सो 15D -140 16E -16E 0. So that's the process that is given. So A B C D E F G ये सबका नंबर्स क्या है वो फाइंड करना है। Sir, AB equals to 28. 28. सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ए बी इंटू 1 किया तो यहाँ ए बी आना 20. चाहिए। Yes, Yes, sir. sir. तो फर्स्ट स्टेप इज ए बी इक्वल टू 28। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Sir, तो Sir, C equals to 7. ए टू बी 8 हो गया। इसके बाद 4C से 28 माइनस किया तो 15 आया। सो C हैज टू बी हाउ मच? 3 होना चाहिए ना C? yes, sir. Yes, 43 sir. माइनस 28 इज 15। ठीक है, तो 15 आ गया, D नीचे कैरी फॉरवर्ड हो गया। सो ए बी इंटू एफ करते हैं ना, इसके बाद 140 आया। So AB into that is 28 36. into how much is 140? 5 होना चाहिए ना? 5. So F Yes, has to be equal to 5. 5. 5. And इसके बाद 140 से 150 से 150 से 140 माइनस करने 16 आया। D6. So D has to be Yes, equal to 6. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So D 6 है। इसके बाद 16E। T0. Yes. So AB को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो you got the number of the form 16E. So 28 का टेबल देख लीजिए, शायद 6 से मल्टीप्लाई किया तो 168 आता है। Yes, sir. So E क्या होना चाहिए? 8 होना Sir, चाहिए, ये कोई भी नंबर होगा sir. Yes, sir. right? E has to be equal to 8 and G has to be equal to 6. 6. क्लियर है? किसी Yes, का sir. डिस्टरबेंस आ रहा है बेटा? Yes, किसका फोन से डिस्टरबेंस आ रहा है? म्यूट कर लीजिए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो एक बार मैं I'll give you some questions, you have to solve them by yourself. Okay, so कुछ questions लिखता हूँ, देखिए solve कर पा रहे हैं क्या नहीं। नेक्स्ट पेज में जाओ। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। CB5 minus 28A is 259. This is first question. Second is AB into 3 is CAB. Third question, AB times BA is B plus 1 CB. This is the next question.
फोर्थ क्वेश्चन 4 6 6 9a is 8173. A plus A plus A is BA. 6A minus AB is 37. से क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है. आई होप यू विल बी एबल टू डू देम. अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन किसी का हुआ? Yes, sir. Yes, sir. A6 B4 A6 C5. B4 C5. B4 C3. A6 B4 हम्म, C5. ओके. तो सारे सॉल्व कर लीजिए. ये है क्या? ए बी सी फर्स्ट का आंसर्स. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इनका क्या आंसर आ सेकंड गया? का. सेकंड हुआ. सो 3 इंटू बी करने के बाद लास्ट डिजिट भी बी आया, ऐसा कब होगा? थ्री Sir, B टेबल में. equals to 5. B Sir, equals to 5. तो बिल्कुल Equals 5 to हो. 5. सो 3 5 जार 15 हो जाएगा ना, लास्ट डिजिट 5 ही आएगा. सो बी इज इक्वल टू 5. ओके, Yes, sir. कैरी और हो. सबका आवाज फिर से कट रहा है. ओके बेटा, शायद अभी आ रहे. Yes, sir. Sir. सो 3 इंटू ए प्लस 1 करने के बाद सी ए आया. सो 3 टेबल में कौन सा ऐसा डिजिट ए है? इसको 1 ऐड करने पे वापस वो डिजिट आएगा. 3 1 जार 3, 3 5 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 21, 3 7 सॉरी 3 6 जार 18, 3 9 जार है ना शायद. नो 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 नो, कौन सा नंबर होगा बेटा? ए. कुछ मिला ए के प्लेस में? No, sir. No, sir. Sir, please wait for a few minutes. हम्म Sir, please wait. ट्राई कर लीजिए.
ये कैसे हुआ? 3 इंटू ए करने के बाद सी ए आना चाहिए। ये B1 लिया तो काम करेगा क्या? B5 लिया तो सॉरी 3 B1 भी नहीं हो सकते ना। 2 से 3 3 से 9 3 4 सर। B5 होगा। B तो 5 ही होना चाहिए। यस सर। सो B5 है तो ए का कुछ वैल्यू आ रहा है? नो सर। नो सर। सर B0 भी हो सकता है। B0 भी हो सकता है ना, वो सोचे नहीं है। सो B5 है तो आगे नहीं जा पा रहे आप। सो B0 कर लीजिए, लास्ट 0 आ जाएगा। A5 कर लीजिए। A5 यस सर। ओके, सर A5। ये आंसर। तो B is 1 equal to 0 C1 and A One. is equal to 5. Okay. so C equals to 50 yes So 6 equals to 1. इसका C कितना आया? equals to 1 equals to 1. C equal to okay, C equal to सर 1 अगर इसी का है B ना? को 5 मान के करे तो भी हो जाएगा। कैसे? A का प्लेस में क्या आएगा? A के प्लेस में क्या आ रहा है? A के प्लेस में क्या आ रहा है? सर कितना नंबर? नहीं सेकंड का पूछ रहे हैं। B अगर 5 है तो A का वैल्यू नहीं आ रहा है ना। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन करिए। सर नहीं थर्ड नहीं हुआ सर, फोर्थ हो गया। देखिए प्रीवियसली वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट उसमें यस 100 प्लेस B है, बट इस बार बोल रहे हैं कि 100 प्लेस में B+1 एक कैरी और हो रहा है, राइट? यस सर। याद है B इक्वल टू 1 आया हमको। यस सर। B इक्वल टू 1 आया एंड B² + 1 वो C आया ना हमको, यस सर। याद है? यस बट प्रीवियसली हमारा लॉजिक ये है कि C हैज टू बी अ सिंगल डिजिट नंबर, बट इस बार C हैज टू बी अ 2 डिजिट नंबर सच दैट 1 गेट्स कैरीड फॉरवर्ड हियर। सो B² + 1 करने के बाद 1 एंड सम नंबर जैसा आना चाहिए। सर A और B 1 नहीं तो 0 होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन का बात कर रहे हैं बेटा? सर 3 नंबर। 3 नंबर में B0 नहीं है ना, क्योंकि B0 है तो ये वाला नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार थर्ड क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? AB टाइम्स BA is given as BC and B+1, राइट? सो फर्स्ट स्टेप क्या है? B इक्वल टू 1, ये तो हम लास्ट टाइम किया है। A इंटू B करने के बाद वापस B आना चाहिए। सो A1 इंटू 1A, A इक्वल टू 1 होना चाहिए ना, सॉरी A इक्वल टू 1 होना चाहिए ना। यस A इक्वल टू 1 है, सो 1B सर A is equal to 1, B is equal to 4 and C is equal to 7। हाँ सही है, बट सिर्फ 4 है क्या? और भी ऑप्शन है? 3 भी हो सकते हैं। ए सॉरी A इक्वल टू 1 है, एक बार देखिए 1B टाइम्स B1 करने के बाद सो B1 B² B आएगा ना। Yes, sir. तो ऐड करने के बाद B आएगा, 10s प्लेस में B² + 1 आ रहे, 100s प्लेस में B आ रहे, राइट? बट क्वेश्चन के हिसाब से 100s प्लेस में B+1 आना चाहिए। इसका मतलब यहां से एक कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, राइट? यहां से एक कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। इसका मतलब B² + 1 शुड बी ए 2 डिजिट नंबर सच दैट 10s प्लेस में 1 आना चाहिए, राइट? क्लियर? सो B इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है। देखिए
बी 3 है तो बी स्क्वायर प्लस 1 10 होगा ना। यस सर। बी अगर 4 है तो बी स्क्वायर प्लस 1 17 होगा, राइट। Yes. समझ रहे। सो दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, बी कैन बी आइदर 3 और 4। अगर बी 3 है तो सी क्या होगा, 0 होगा, राइट। बी 4 है तो सी इज इक्वल टू 7 आएगा। क्लियर है क्या नहीं। सर लास्ट 3 तो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा सर, दिखाइए ना फिर। समझ में नहीं आ रहा है क्या ये। नहीं सर, लास्ट 3 तो क्वेश्चन सर आपने दिया था ना सॉल्व करने, सर वो हाँ मैंने नहीं। ये समझ में आ गया, फिर वापस जाऊंगा, यस सर। नो नोट कर लीजिए। बैक जाओ। यस सर। सर थोड़ा रुकिए एक सेकंड, सर उस वाले पेज पे। हाँ सर ठीक है। सर पिछला 3 तो क्वेश्चन दिखाइए। सर पिछला पेपर दिखाइए। नोट कर। सर फोर्थ क्वेश्चन का A7 B7 और C4 होगा। यस फोर्थ सर। क्वेश्चन का ए। Yes, sir. A7, B7, A7 C4. C4। B7 और C4. ओके, यस सर। एंड फिफ्थ का आंसर। सर A equals Sir, to 5 A and is B equals equal to to 1. 8, B is equal to 2. ए इक्वल टू, Sir A equals to 5 and Sir, B A equals is to equal 1. to equals to 5 and B 8, equals B to is equal 1. to 2. बी इज इक्वल टू 1 है ना शायद। Yes sir. 15 होगा ना सम। Yes sir. Yes sir. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। Sir A equals to 2 and B equals to 5. A equals to 2 and B equals to 5. ठीक, ओके। ए इक्वल टू 2, Yes, sir. बी इज इक्वल टू 5। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Yes sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्ड क्वेश्चन है, देखिए। फाइंड टू नंबर्स, फाइंड प्रोडक्ट is a one digit number ठीक है। प्रोडक्ट जो है वन डिजिट नंबर होना चाहिए, सम टू डिजिट नंबर होना, ऐसा कभी हो। Yes sir, 9 और 1. Yes, sir. 9 and 1. 9 into 1, 9 and 9 plus 1, 10. सो आंसर इज 9 and 1। 9 and 1. ठीक है, 9 into 1 इज 9, 9 plus 1 किया तो 10. 10, डबल डिजिट नंबर आ रहे हैं। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Yes sir. Yes, sir. Yes sir. फाइंड थ्री होल नंबर्स, फाइंड थ्री whole numbers whose product and sum are equal। ऐसा कुछ है, ऐसा तीन नंबर्स चाहिए जिसका सम और प्रोडक्ट सेम है। Any ideas?
3 to Sir, 1. 1 2 Sir, 3. 1 2 3. बहुत 1 2 अच्छा है. 1 2 and 3. So 1 2 and 3. So 1 plus 2 plus 3 6 है, right? Yes, sir. 1 into 2 into 3 कितना है? ये भी 6. okay. 6. So next question. Next question is regarding magic triangle, magic square, sorry. So construct a 3 by 3 magic square. Magic square का मतलब पता है? Yes, sir. So एक Yes, 3 by 3 मैजिक स्क्वायर क्रिएट करना है. मैजिक स्क्वायर का मतलब है ऐसा इस 9 प्लेसेस में 1 से लेके 9 तक नंबर्स को फिल करना है सच दैट सारा रोज का सम, सारा कॉलम्स का सम Same. सेम होना चाहिए. कैन यू फिल numbers from 1 to 9 such that all the sums of columns as well as rows Rows are equal. is same? ट्राई कर लीजिए. ट्राई करना है आपको. सर नंबर्स भी खुद से ही बताना है. क्या है बेटा? सर नंबर्स आप लिख के देंगे सर, खुद से बताना है. खुद से आप ट्राई कर लीजिए. मैं भी ट्राई कर रहा हूँ. ओके. सर तब तो सभी 1 हो जाएगा सर. क्या है सारा? नहीं, सारा एक 1. एक नंबर को एक ही बार यूज करना है. 1 से लेके 9 तक नंबर्स को इसमें फिल करना है सच दैट सारा रोज और सारा कॉलम्स का सम सेम आना चाहिए. क्वेश्चन समझ में आ रहे? Yes, sir. ट्राई कर लीजिए. सर 0. जीरो क्या है? सर 0 भी बैठ सकता है. नहीं नहीं, जीरो बिठाना बोला था ना, यहाँ 1 से लेके 9 तक नंबर्स को बिठाना है. 1 से लेके 9 तक नंबर्स को बिठाना है. ट्राई कर लीजिए. सर एक रो का सम कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए बेटा. सर आ गया. हम्म.
सर 843762159। ये भी सही है, देखिए काम कर रहे। देखिए देर कैन बी डिफरेंट मैजिक स्क्वायर, ऐसा नहीं कि सबका आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि एक बार स्क्वायर आने के बाद स्क्वायर को घुमा सकता हूँ ना मैं। अगर सही आए तो बीच में तो 5 ही रहेगा सबका। यस सर, आ गया सर, आ गया। ओके गुड। सबका सम 15 आ रहा है, देखिए सारा रोज का सम 15 आ रहा है, यस सर। सारा कॉलम्स का भी सम 15 आया, देखिए। यस सर। सो इसका अगर एग्जाम में करना है आपको, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ना, एग्जाम में इतना जल्दी सोच के करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो एक शॉर्टकट बोलो मैजिक स्क्वायर क्रिएट करने के लिए। यस सर। मैं आप देखा होगा मैं बहुत जल्दी लिख लिया नंबर्स, यस सर। यस सर। मैं कुछ काउंटिंग नहीं किया। तो एक बार मैं शॉर्टकट बोलता हूँ मैजिक स्क्वायर क्रिएट करने के लिए, ओके। यस सर। देखिए सो इफ दिस इज द स्क्वायर, देखिए बेटा स्क्वायर का सबसे ऊपर का मिडिल में 1 लिखिए, ओके। द प्रोसेस इज समथिंग लाइक दिस, गो अप एंड गो राइट प्रोसेस, ठीक है। इसको अप राइट प्रोसेस बोलते हैं। क्या प्रोसेस है? अपराइट प्रोसेस। ठीक है, अप राइट प्रोसेस, ओके। तो देखिए ये जो स्क्वायर है ना, इसको आप सोचना है ये एक सिलेंडर के ऊपर बंधा हुआ है, ठीक है। एज्यूम दैट दिस इज ए सर्कुलर, एज्यूम दैट दिस इज ए सर्कुलर पेपर, ओके। अगर एक सर्कुलर पेपर जैसा मान लिया तो इससे ऊपर गया तो कौन सा स्क्वायर पे आप पहुंचिएगा? मान लीजिए ये स्क्वायर जो है थोड़ा सा फोल्ड किया गया है, सर उसी रो का लास्ट अगर फोल्ड करने के बाद ऊपर गया तो यहाँ आएगा ना। यस सर। इसके बाद Yes, राइट sir. गया तो यहाँ आ जाएगा, यस सर। तो यहाँ Yes, 2 लिखना sir. है, यहाँ 2 लिखना है, समझ रहे? इसके बाद यस सर। अप जाइए, इसके बाद राइट जाइए, इससे राइट साइड में कौन सा स्क्वायर आएगा? अगर इसको सर फोल्ड ये सर उसी रो का लेफ्ट लास्ट साइड वाला। का यस एकदम सर। ये वाला यस सर। आएगा, हाँ ये 3 हो यस सर। जाएगा, यस ओके। सर। इसके बाद फिर अप जाइए और राइट जाइए, बट यहाँ ऑलरेडी फिल हो गया ना। यस सर। यस सर। अपराइट फेस, अगर अपराइट पोजीशन फिल हो गया तो आप सीधा नीचे चला जाइए नेक्स्ट नंबर के लिए, समझ रहे? अपराइट वाला जो प्लेस है वो ऑलरेडी फिल हो गया तो आपको नीचे चले जाना है, ओके। सर वो हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा कलम का नीचे जाएंगे? उसी नंबर का, अभी 3 से हम ऊपर अप लेफ्ट अपराइट गया था ना, 3 से, यस सर। 3 से अपराइट गया, बट यहाँ प्लेस खाली नहीं है, तब क्या करना है? 3 का नीचे लिखना है, ओके। ओके सर। इसके बाद 4 का अपराइट में 5 आएगा, यस यस सर। सर। 5 का अपराइट में 6 Six. आएगा, 6 Six. का अपराइट देखिए, अप गया तो यहाँ पहुंचेगा, यस सर। राइट Yes, गया तो sir. कहाँ पहुंचेगा? राइट गया तो यहाँ पहुंचेगा। यस सर। 4। यस प्लेस सर। फील्ड है ना, प्लेस फील्ड है ना, यस सर। यस तो सर कहाँ 6 लिखना के है? नीचे 7 लिख के देंगे। नीचे 7 लिखना है, ओके। इसके बाद Yes. अप राइट गया तो कहाँ पहुंचेगा? आप यहाँ पहुंचेगा, यस Yes, सर। ठीक है। Yes. अब अप जाइए, इसके अप गया तो यहाँ पहुंचेगा, Yes, यस sir. सर। राइट जाइए, राइट के तो यस सर। सर वो तो 10 समझ में आ गया, एक ही तो फाका खाली है तो उसमें बैठा देंगे। समझ रहे? यस। बट ये प्रोसेस, देखिए ये प्रोसेस इतना अच्छा है, आप इस प्रोसेस को यूज करके 5x5 मैजिक स्क्वायर भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए 3x3 जो है सब लोग क्रिएट कर लेगा, थोड़ा सा सोचा तो आपसे हो जाएगा, बट 5x5 मैजिक स्क्वायर सोचिए, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। यस सर। यस सर। सर आप हाँ बोलिए बेटा।
तो इसका रोज और कॉलम 15 आएगा सर, इसलिए। क्या है बेटा, क्या है, क्या बोल रहे हैं? सर यहाँ पे तो आप बोले ना कि हर सम का रिजल्ट आएगा 15, अगर ये हाँ। रिजल्ट 15 नहीं दिया रहेगा और कुछ नंबर दिया रहेगा तब तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। नहीं, आपको मान लीजिए 1 से लेके 9 तक फिल करना है। ये सम 15 क्यों हुआ? 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए एक बार। ये आपको मिलेगा 45। 55 अब 45 को 3 रोज में जब आप प्लेस करते हैं, अगर सबका सम सेम है, कितना आना चाहिए? 15 15 ही आना चाहिए ना। मतलब ये 15 जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत नया इंफॉर्मेशन है, वो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। यस सर। 1 से लेके 9 तक नंबर्स लिखा तो सम 15 ही आएगा, और क्या आ सकते हैं? क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब हम यही अपराइट मेथड यूज करके क्या करेंगे, 5x5 मैजिक स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यस। कॉन्सेप्ट ये है Okay, कि sir. ये अपराइट मेथड जो है, दिस अपराइट मेथड विल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑड नंबर्ड ग्रिड्स। ऑड नंबर्ड ग्रिड्स का मतलब है 3x3 स्क्वायर बना सकते हैं आप मेथड यूज करके, 5x5 बना सकते हैं, 7x7 भी बना सकते हैं, 9x9 भी बना सकते हैं। समझ में? सो एक हम 5x5 बनाएंगे। ओके, क्लियर? यस सर। सर बना लिए। अगर इवन नंबर आया तो इवन नंबर के लिए प्रोसेस नहीं है, इवन नंबर के लिए बाद में करेंगे, ठीक है। ये ऑड सर नंबर बना लिए 5 into 5। आ गया क्या बेटा? अच्छा सा, हाँ सर। बहुत अच्छा है। बाकी लोग भी बनाइए, मैं दिखाता हूँ। देखिए, पहला टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो वेयर डू वी स्टार्ट विथ? अपर मिडिल प्लेस, ये 1 है। इसके बाद अप गया तो यहाँ आ जाएंगे, ये 2 हो जाएगा। इसके बाद अपराइट 3, अपराइट गया तो यहाँ आएगा 4, अपराइट 5, अपराइट पोजीशन फिल हो गया यहाँ। सो नीचे आ जाए 5 के नीचे 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8, इसका सर ऊपर एकदम गया तो कॉमन यहाँ है। पहुंचे है। ओके, 9। 9, यहाँ ये वाला प्लेस तो ये वाला 10, ये 11 के लिए प्लेस जो है वो फिल हो गया। सो नीचे 11 आएगा, 12 अपराइट, 13 अपराइट, 14 अपराइट, 15 अप गया तो यहाँ आया, राइट गया तो यहाँ आया, फिल हो गया। सो नीचे 16 अपराइट, 17 अप गया तो यहाँ आया, यहाँ 18, 19, 20 upright position is filled, so 21, 22 upright position, 23 upright position, 24 upright position, 25 हो गया। यस सर, हो गया। आप Yes, एक बार चेक भी कर सकते हैं सारा सम सेम है क्या नहीं। इसका सम कितना आया? Sir, 65 Sir, 65 65, इसका भी सम 65 है क्या नहीं? यस सर, Yes, 65। sir. So all the sums Yes, sir. are 65। अब मान लीजिए मैं पूछता हूँ 1 से लेके 25 तक सारा नंबर्स को मान लीजिए ऐड करते हैं आप, आंसर कितना आएगा? सर 325। 325 325 आना चाहिए ना, यस सर। ये सबका सम 65 आया। ओके, क्लियर है? यस सर। sir. सो मैजिक स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। Okay, next. There is a sequence called Fibonacci sequence. कभी सुने हैं? नो No, sir. सर। No, sir. ठीक है, Fibonacci sequence is a sequence of numbers. Okay, एक बहुत फेमस सीक्वेंस है। इसके ऊपर हम अगर टाइम मिला तो इस सीक्वेंस का सिग्निफिकेंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस। सो ये सीक्वेंस क्या है?
you start with 1 and 1. Okay, first number 1 होगा, next number भी 1 होगा. Okay, इसके बाद क्या करना है, next number will be the sum of the previous two numbers. So next number क्या होगा, 1 plus 1 is 2, 2. Next number क्या होगा, 3, 2 plus 1 is 3. Next number क्या होगा, 2 5. plus 3 is 5. Five. Next number क्या होगा, 8, next number, 13, 13, next number, 21, 21, 34, 34, 55, 55, 59, okay, 89. 43. 9, so on. Okay, so this sequence is called what, a Fibonacci. Fibonacci sequence. Okay, ये फिबोनाची जो है एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन है. ठीक है, एक्चुअली मैथमेटिशियन नहीं है, ही इज ए सेलर. आपको पता है ना, ये हिस्ट्री थोड़ा सा नंबर्स का हिस्ट्री. अभी जो हम नंबर्स यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6, these numbers have originated in which country? ये जो 1 2 3 4 नंबर्स को हम कौन से नंबर्स बोलते हैं? वी कॉल देम क्या है, इंडो अरबिक नंबर्स बोलते हैं ना. Yes, sir. yes, sir. बचपन में आपका है ना, रोमन नंबर्स होता है, इंडो अरबिक नंबर्स होता है, राइट? Yes, sir. तो जो नंबर्स हम यूज करते हैं 2000 इंडो अरबिक नंबर्स, इसका मतलब है ये नंबर्स जो है इसका ओरिजिन इंडिया में हुआ है. इंडिया से these numbers, these concepts have traveled to which countries? Arabic. अरेबियन कंट्रीज. ओके, उस समय मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ था ना इंडिया पे. आप हिस्ट्री में याद है ना, मुस्लिम का इन्वेजन हुआ, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, ये सारा बहुत लोग आए हैं, लोडी डायनेस्टी. सही है, वहां से नंबर्स जो है इंडिया से अरेबिया गया. ठीक है, एंड दिस फिबोनाची हैज ट्रैवल्ड टू अरेबिया, एंड वहां ये नंबर सिस्टम को अच्छा से सीखे हैं. टिल देन यूरोप में रोमन नंबर्स का यूज होते थे. So this Fibonacci has gone back to Europe. He has written a book called Liber Abaci. क्या बुक है? Liber Abaci. Liber Abaci. इस बुक में वो इंडो अरबिक नंबर्स का बारे में लिख के वो यूरोप में लेके गया. एंड उस बुक को पढ़ के यूरोपियंस लोग जो लोग हैं, those have learned about this इंडो अरबिक नंबर्स. ओके, ये थोड़ा सा हिस्ट्री है फिबोनाची का, बहुत मतलब यूजफुल मैथमेटिशियन है. क्लियर है? Yes, sir. तो दिस इज अबाउट योर सर टॉपिक बुक का नाम क्या लिखे, लिबर अबाशी. स्पेलिंग मुझे इतना सही से पता नहीं है, आप फिबोनाची का अगर गूगल सर्च किया तो आपको मिल जाएगा. ओके, ये Yes, फिबोनाची sir. सीक्वेंस के ऊपर कोई एक दिन हम डिस्कस करेंगे. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस. ओके बेटा, Yes, दिस इज sir. अबाउट प्लेइंग sir. विद नंबर्स. तो अगला क्लास में हम ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे. Yes, sir. So we'll stop here for today. Thank you, sir. Bye, sir. Good Okay night, बेटा, sir. गुड Thank you, नाइट sir. सबको. Bye, sir. Good night, Good sir. night. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Bye, sir.